हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको सॉल्व किया था पूरा, ठीक है। तो इसमें कई लोगों के पूरे पूरे सही हो रहा है, कई लोगों के 23 से 24 क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोगों ने कमेंट जैसा किया है तो पता चला, ठीक। तो अब क्या होगा कि हम लोग दूसरा पेपर आज सॉल्व करेंगे। आप लोग को क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन आए उसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ओके। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पेपर का लेवल क्या होता है और हम कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक। तो आपकी अपनी तैयारी की जांच हो जाएगी अच्छी सी, और जो भी कमियां होंगी तो उसको आप जल्दी से 1-2 दिन में आप रिकॉल कर सकते हो, ओके। तो चलिए, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद लगाना है, फिर आपको चेक करना है। अगर नहीं आता तो चेक कर लो, और अगर आता तो इसके करो, आगे बढ़ते चलिएगा, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि a बराबर x243 और a इनवर्स बराबर 1/8 -1/12 -1/6 4/9, तो x का मान क्या होगा। x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अच्छा देखो, ये हमको क्या दिया a, और ये दिया a इनवर्स, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इसको भी क्या बना लो, a इनवर्स बना लो, तब कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। a इनवर्स बना लो। तो a इनवर्स बनाने के लिए पहले तो इसका मॉड चाहिए। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 3x माइनस मल्टीप्लाई 8, ये तो मॉड हो गया। अब इसका एडजॉइंट ए और चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एक लाइन में कैसे आता है, ध्यान समझना। एक लाइन में कैसे आता है, ध्यान समझना। ये देखो, इन दोनों एलिमेंट को, जो भी डायगोनल के एलिमेंट है, इनको इंटरचेंज कर दो। तो 3 हो गया, ये x हो गया, और इन दोनों के साइन पलट दो। अगर दोनों प्लस के तो माइनस कर दो, माइनस के तो प्लस। ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 2, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू रखो, 1/mod ए की वैल्यू 3x माइनस 8, एडजॉइंट ए का मान है 3 -2 -4 और ये x, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, ये a इनवर्स है, और यहाँ पे भी क्या है, a इनवर्स। तो इसको जब अंदर भेजेंगे तो देखो, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 3/3x माइनस 8, 3/3x-8, ये पहला एलिमेंट है। और इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1/8। आप किसी को भी बराबर कर सकते हो, दूसरे को भी, तीसरे को भी। हमने पहले पहले लेके कंपेयर करा दिया, सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इसको कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 8, और ये हो जाएगा 24। 8 उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 32, x बराबर 32/3 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/3, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो आपको इसमें एडजॉइंट ए निकालना भी आ गया, ए इनवर्स निकालना भी सीखा है, और इसकी कंपेयरिंग भी करा दी। तो 2-3 सवाल आपके बन गए। एक डायरेक्ट एडजॉइंट ए पूछ लेता है 2x2 में, ठीक है। तो क्या करोगे, एलिमेंट को चेंज करोगे, इन दोनों के साइन बदल दोगे, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखो, ये ऑप्शन है आपके सामने इंटीग्रेशन के। देखो क्वेश्चन कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हो। यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन क्या दिया, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x को आपने क्या माना, t। 10x को क्या माना, t। साथ ही साथ लिमिट चेंज कर लो। यहाँ पे देखो, π/4 रखोगे x की जगह तो 10 π/4 1, 0 रखोगे तो 0। तो लिमिट क्या होगी आपकी, 0 से 1। 10x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होगा, dt। और ये बनेगा e की पावर t। e की पावर t, बात समझ में आ गई। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t। लिमिट क्या है, 0 से 1, अप्लाई करो। अपर लिमिट रखो e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट रखो e की पावर 0, क्या हो जाएगा, e की पावर 1 e हो जाएगा। किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। तो e-1 फाइनल आंसर हो जाएगा बी, ओके। समझ आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, ठीक है। तो देखो, वही दोनों किस में दिए हो, प्लस में, और वही दोनों इंटू में हो। वही दोनों किस में, इंटू में। एंगल का सम जोड़ने पे कितना हो, 45। तो डायरेक्ट आंसर कितना होता है, tan 45 यानी 1, ठीक है। अब कैसे होता है ये भी देख लो एक बार। तो इस पे हमने लिखा tan 20 और प्लस एंगल कितना है, 25। tan 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और ये देखो, ये 1 हो जाएगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस tan 20 और tan 25 इक्वल टू में tan 20 और प्लस का tan 25, इतना आ जाएगा। अभी देखो, माइनस का उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, tan 20 प्लस tan 25, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, tan 20 इंटू में tan 25, tan 25, ठीक है। बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। बराबर क्या बचेगा, इस तरफ 1। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट है, ओके। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, वही दोनों प्लस में हो, वही दोनों इंटू में हो, एंगल का सम 45 हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस लैम्डा के लंबवत है, क्या है, लंबवत।
तो लैम्डा का मान क्या होगा। कह रहा है ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, ए डॉट बी जीरो, क्योंकि लंबवत में थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ए बी कॉस थीटा होगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा, जीरो। ए डॉट बी क्या बन जाएगा, जीरो। ए डॉट बी करा लो, ए डॉट बी करा लो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे आता है, डॉट कैसे निकालते हैं, आई आई के गुणांक का गुणा, तो 4 दूनी 8, जे के गुणा का करो तो ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, के गुणा कर तो माइनस 2 लैम्डा, और बराबर में क्या है, जीरो। ठीक है, देखो ये बचेगा 2, उधर जाएगा -2, तो -2 लैम्डा बराबर -2 कट गया इससे ये, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो समझ आ गया को, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसके बहुत सारे तरीके बनते हैं। डिटरमिनेंट में मैंने बताया, अगर आपने डिग्री मेथड नहीं देखा है तो डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या करना है, मुख्य विकर्ण में देखो डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी, मल्टीप्लाई कराओ तो 1 और 1 2 डिग्री बनेगी। यहाँ पे देखो जोड़ने में डिग्री वही रहती है, तो 1 और 1 ही रहेगी, ये नहीं है, 1 और 1 नहीं है, यहाँ पे सब प्लस है, नहीं डिग्री, एक 1 और 1 गुणे में घात जुड़ जाती है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा आप इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जीरो जीरो बना लेते, वो हो जाएगा। तीसरा तरीका, अगर x को हम यहाँ पे जीरो मान लें, x को जीरो मानते ही देखो 1 1 1 1 1 दोनों सेम हो जाएंगे, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो। x को जीरो मानने पे जीरो कौन दे रहा है, देखो x को जीरो मानो ये y नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, x को जीरो मानने पे जीरो इंटू वाई जीरो, यहाँ पे नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो 56 तरीके करने के, कोई भी तरीका आप लगा सकते हो जहां से आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x की नाभि यानी फोकस क्या होगी, इसकी फोकस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x दिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x टाइप का पैराबोला है, तो किस साइड में बनेगा, देखो माइनस का है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फोकस होगी नाभि, और ये क्या होती है -a,0, इस साइड नेगेटिव होगा -a,0, तो ये तो जीरो है, ए की वैल्यू और पता चला, तो इसकी कंपेयर करा दो, देखो -4a और ये -12, -4a बराबर -12, तो माइनस से माइनस, ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ए बराबर कितना आ जाएगा 3, ए का मान 3 यहाँ पे रख दो, तो क्या बनेगा ये -3,0, -3,0 आपकी इसकी नाभि हो जाएगी, -3,0 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का मान बताओ। ठीक है, तो इसका मान बताना है, तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। cos 2x दिख रहा है, यहाँ पे x एंगल है, यहाँ पे 2x है, तो एंगल सेम कर लो। cos 2x के फॉर्मूले कितने होते हैं, 4, याद है, याद है कि नहीं है, जरा अपने मन से रिकॉल करके देखना। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये किसके टर्म में, cos के टर्म में। एक होता है साइन के टर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक cos और साइन के टर्म में, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, सबको पता होगा। यहाँ जो एंगल होता है यहाँ पे जस्ट आधा हो जाता है, यहाँ जस्ट क्या होता है, आधा। तो यहाँ पे देखो cos 2x का फॉर्मूला कौन सा लगाए, cos का लगाए, क्योंकि cos यहाँ दिया है, तो cos में फायदा हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसका आधा एंगल x माइनस 1, और ये माइनस का 2 cos स्क्वायर x। ठीक, इससे देखो ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आंसर क्या हो गया, जीरो। आंसर क्या हो गया, जीरो। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आपके अच्छे से कंप्लीट है तो आप समझ लो पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ा अच्छे से होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि फॉर्मूले याद नहीं, बस देख लिया पेपर देने चल दिया। आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस लेवल का पढ़ो तो कम से कम, ठीक है, तभी सफलता मिलती है, ऐसे नहीं। तो उम्मीद है ये समझ आ गया हो। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 पे ध्यान दीजिए, कह रहा है 0 से π/4 sin x अपॉन cos क्यूब एक्स dx किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये साइन, साइन ये cos 3 बार है, cos क्यूब का मतलब cos 3 बार, तो साइन के नीचे एक cos ले आओ, तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos tan, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर बचेगा। जब भी नीचे cos स्क्वायर या sin स्क्वायर मिलेगा ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, और ये dx। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो tan x को t मानोगे, लिमिट चेंज कर लो, π/4 तो ये 1 और ये 0। ठीक है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ गया, dt के, ये dt हो गया, ये dt हो गया, ये t हो गया, 0 से 1 लिमिट हो गई, तो t स्क्वायर बाई 2 अवकलन क्या होगा, t स्क्वायर बाई, सॉरी इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 0 से 1, अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, और ये -0 हो जाएगा, तो 1/2 से 0 कम करो तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन पूछे, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको ये भी नहीं आता तो क्या आता होगा, ठीक है,
बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग अगर जिसकी तैयारी अच्छी हो वो देख रहा होगा कि पूरे 25 पे 25 उसके हो रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है a प्लस आई बी का मापांक ज्ञात कीजिए। मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, a प्लस आई बी का मापांक निकालोगे तो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, समझ आ गया। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है 5, 7, 6, 11, x और 13 का माध्य 44 है, तो प्रेक्षण x का मान बताना है। इस x का मान बताना है, ठीक है। तो इनका माध्य कितना दिया है, 44। तो देखो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6। माध्य क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। सबको ऐड कर लो, 5 + 7 + 6 + 11 प्लस x + 13 और बटे 6 बराबर किसके, 44 के। तो इस 6 को इधर भेज देंगे, इस 6 को इसके साथ भेज दो, इनको ऐड करो, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 6 18, 18 11 29, 29 और 13 42। तो 42 प्लस x ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26। x बराबर ये उधर जाएगा 264 माइनस का 42, तो हो जाएगा 42, 2 ये 2 और ये 2, तो 2 2 2 x का आंसर क्या हो जाएगा आपका मान, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, ये आपको nवां पद दिया, तो कह रहा है n पदों का योगफल ज्ञात करो। nवां पद दिया है, n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो n बराबर इसमें 1 2 3 4 रख दो। n बराबर क्या रखना है, 1 2 3 4, आपको पद मिल जाएंगे, जोड़ देना है। तो n का मान 1 रखो, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, कॉमा 2 रखो, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 रखोगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5। तो आपको ये देखो दिख रहा है विषम संख्या मिल रही, विषम संख्या मिल रही, और कितने बार, n टाइम, n टाइम। तो देखो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ आ गया हो। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। भाई ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे कह रहा है 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब की होल पावर 6 के प्रसार में पदों की संख्या पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म निकालने से पहले ये तो मैंने मॉक टेस्ट में भी बताया आपको, ये दो फॉर्म आपको हमेशा याद होने चाहिए। एक तो ये 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब, 1 + x का होल क्यूब होता है, होल पावर कितनी हो जाएगी 6। तो देखो पावर होल पावर को मल्टीप्लाई कराएं तो 1 + x की होल पावर, ये 6 3 18, और 1 + x की पावर n के प्रसार में नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, पावर से ज्यादा n + 1, तो 18 से ज्यादा 19, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 19। एक तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, दूसरा 1 + 2x + x स्क्वायर, ये किसका होता है, 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक। तो दो फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये आ जाते हैं, और डायरेक्ट याद है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 19 नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है। अवकल समीकरण x dy माइनस y dx बराबर 0 का हल है। देखो अवकल समीकरण में आपको हल निकालना हो तो क्या करना है, किसी भी तरीके से आपको x dx एक तरफ, y dy एक तरफ, दोनों और इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये दिया है x dy, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y dx। अब dx को इधर लिया और y को उधर लिया, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, y को y वाले के नीचे, x को उधर ले जाओ, तो dx अपॉन x, दोनों और इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, log y, 1/y का log y बराबर 1/x का log x। अभी देखो log log में चल रहा है तो कांस्टेंट भी जोड़ेंगे तो log वाला जोड़ लेंगे, यहाँ पे log c हमने कांस्टेंट जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये log m प्लस log n क्या हो जाता है, m इंटू n, तो ये हो जाएगा log xc, log से log कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, xc। ये आपका क्या हो गया, अवकल समीकरण का हल, y बराबर x यानी cx, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सीधे LH लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो LH लगाते ही क्या हो जाएगा, लिमिट तो आपकी x टेंड्स टू 0 रहेगी, x टेंड्स टू 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन x अपॉन रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये 1 का क्या हो जाएगा 0, लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 रखोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 0 अपॉन यहाँ पे 0 तो ये बचेगा √1 तो 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और 0 अपॉन कुछ भी समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर 0। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा है 75 डिग्री रेडियन के बराबर होता है। तो देखो क्या कुछ नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, 75 इंटू क्या करोगे π/180, सॉल्व कर लो बस आंसर। तो 15 से काटोगे ये 5 बार, 15 से काटोगे 15 एकम 15, और ये 3 बचेगा, 15 दूनी 30 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5π/12, 5π/12 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, समझ आ गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, कह रहा है यदि x और y दो समुच्चय हैं, जैसे कि x इंटरसेक्शन y में 15% x के पास 35% और y के पास 25% है, तो x यूनियन y का मान कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का पहले वाले पार्ट में भी था।
तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, वैल्यू रख दो। यूनियन वाई पूछा गया तो इसका मान तो नहीं होगा, एक्स एक्स का मान कितना है 15, सॉरी एक्स के पास 35 है, कितना हो जाएगा 35, प्लस वाई के पास कितना है 25%, और ये क्या है इंटरसेक्शन वाई, तो ये 15, ये 25 है, ये देखो इससे कम करोगे तो 10 बचेगा, 10 इसमें और दे दो तो ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है तो आपका पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लेट एफ एक्स बराबर 1/3x + 5 देन एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या नन होगा, ठीक है। तो देखो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स एफ डैश एक्स पहले निकाल लो आप, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 1/x समझो, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स ये 3x + 5 इसका स्क्वायर, और इसका x माना, इसको दोबारा करेंगे तो 3x का 3 बार, x का 1 और 5 का 0, ठीक। अब देखो एफ डैश जीरो चाहिए, एफ डैश जीरो, तो x की जगह जीरो रखो, -1, ये वाला पार्ट केवल जीरो होगा, और इंटू में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इंटू में 3 तो हो जाएगा -3/25, तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्योंकि नेगेटिव। ओके, समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है 3 अंकों की वह संख्या जो 1 2 3 4 से बनाई जा सकती है जबकि दोहराव की अनुमति हो, यानी पुनरावृत्ति क्या हो, अलाउ है, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ। तो रिपीटिशन आप कर सकते हो, अंक क्या है 1 2 3 4, कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है। तो देखो ये टोटल अंक कितने हैं, 4, 4 में से यहाँ पे कोई भी भर सकते हो 4, रिपीटेशन अलाउ तो फिर से दोबारा कोई ले सकते हो 4, फिर से 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौकी 16, चौकी 64, 64 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन अलाउ है। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x, ठीक है। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कराओगे तो cos x स्क्वायर x और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो cos x स्क्वायर x इंटू में cos x और ये dx, ठीक है। इसका तो सीधे सीधे हो जाएगा माइनस का cot x, माइनस यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक cos x को नीचे लिया तो साइन बन जाएगा, नीचे लेकर साइन बनेगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, और ये cos x बचेगा, और ये dx, cos x इंटू कॉट का क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, माइनस का cos x होता है, तो माइनस cot x माइनस cos x, ये बाहर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, cos x प्लस c, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ध्यान से देखना, माइनस प्लस cot cos x माइनस प्लस cot cos x, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है समझ आ गया हो। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू साइन लॉग x तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई वन ज्ञात करना है, ठीक है। तो y1 और y2 की जरूरत है, आपको y दिया है यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y1 क्या हो जाएगा, इसका ध्यान से देखो, y1 हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x, y2 निकाल लो जरा, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो देखो फर्स्ट फंक्शन cos log x डिवाइड x सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन, और cos log x का क्या हो जाएगा माइनस का sin log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin log x, और log x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा cos log x माइनस 1/x स्क्वायर, बाहर निकाल लो, ये वाला बाहर लिख लिया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा देखो ये वाला और ये मिलके 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये sin log x, ठीक है, y2। अब y1 और y2 मिल गए, सीधे यहाँ पे रख दो, बस सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर y1 वो y2 का मान ये रखो, तो देखो इन दोनों से कॉमन ले लो जरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा cos log x, और यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस sin log x, ठीक। अब ध्यान से देखो, और अब क्या हो जाएगा, आगे रखो प्लस x, y1 का मान कितना है cos log x और इंटू में 1/x, तो इससे तो ये कट गया x, इससे स्क्वायर से ये कट गया, अब आपको माइनस अंदर फिर से भेजना पड़ेगा, तो माइनस cos log x और ये माइनस का sin log x, और ये प्लस का बचेगा क्या पे यहाँ पे cos log x, ये देखो किसका है प्लस का, और ये देखो माइनस का, तो यहाँ पे बचा माइनस sin log x, ये देखो ये पूरी वैल्यू ध्यान से देखो किसके बराबर है, y के बराबर, तो माइनस तो है ही बाहर, इसकी जगह y, तो माइनस y आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, सॉल्व करने वाला था, कठिन नहीं था, तो थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है यदि f n से n क्या है परिभाषित है तब fx बराबर 2x फलन होगा, fx बराबर क्या दिया है 2x, और ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्या है नेचुरल नंबर, तो ये fx बराबर 2x है, तो x की जगह x1 x2 रख दो, 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 पे आ गया, x1 बराबर x2 आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 से 1 का, यानी 1 to 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 to 1,
तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 22 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 1, -3 है तथा जो रेखा 3x-4y-5 = 0 को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देखो एक वृत्त दिया गया आपको जिसका सेंटर क्या है 1, और जो रेखा कौन सी है ये आपको दी गई 3x-4y-5 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको क्या बतानी वृत्त की त्रिज्या। तो देखो यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दें यही तो त्रिज्या हो जाएगी आपको। तो कुछ नहीं, आपको किसी बिंदु से किसी रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई बतानी है। ठीक है, यही आपकी रेडियस हो जाएगी, आर का मान हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको इसमें रखो तो एक्स की जगह पहला वाला तो 3 × 1 3, वाई की जगह दूसरा तो ये हो जाएगा -3 और ये -4, प्लस का 12 -5 अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 3 15 से 5 कम करो 10, 3 का स्क्वायर ये 9 और ये 16 25, रूट से बाहर निकालोगे तो 5, तो आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी 2, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है 8c0 -8c1 + 8c2 -8c3 डॉट 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 8c8 का मान बताना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो जब भी यहाँ पे देखो प्लस माइनस अल्टरनेट चले तो आंसर हमेशा क्या हो जाता है 0, आंसर क्या हो जाता है 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो प्लस माइनस चल रहा है तो आंसर क्या होगा 0 अल्टरनेट। अगर इवन या ऑड में चल रहा है, इवन या ऑड में, तो 2n-1 2n-1। अगर केवल क्या चल रहा है, इवन या ऑड मिला के चल रहा है दोनों, तो क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, तो ये याद रखने। तो यहाँ पे अल्टरनेट था तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। कह रहा है a-b यूनियन b-a विल बी कौन सा होगा। तो देखो ये जो है ये फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, ये क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b क्या होता है, सममित अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है a-b और यूनियन b-a। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक और ये डिफरेंस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, a-b यूनियन b-a, तो इसको बराबर में क्या हो जाएगा a डेल्टा b, यानी ए ऑप्शन आपका राइट था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है गैर एक वचन मैट्रिक्स की स्थिति है। ठीक है, ये ऑप्शन है निर्धारक 0 है, निर्धारक 0 नहीं है, एक मैट्रिक्स उल्टा नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो बच्चों आप लोग को उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने चेक किया होगा, अपना अपना स्कोर जो भी है जितना भी बनाओ आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। ओके, थैंक यू, जय।